तो चलो बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखते हैं। तो ये रिलेशंस यू वी ए टी एंड एस के बीच में होते हैं। आपको ये नोटेशंस याद रखने 8 9 10 से ही पढ़ते आते हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, एसएन के लिए भी एक सेपरेट फॉर्मूला मिलता है। देखो अब अगर पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता है तो s इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सारे इक्वेशन लगेंगे, बट आपको एक याद रखना है, ए क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट। इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, ए डिक्रीज भी होना नहीं चाहिए। तो ये सारे इक्वेशंस लगेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एस इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी, ये भी एक मिलता है हमें इक्वेशन। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें, एंड मोशन अंडर ग्रेविटी में भी ये काम में आएगा। ठीक है, अब देखो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, याद रखना आपने, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन t सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, s इज इक्वल टू कितना होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये याद क्यों रखना बच्चों अपने पॉइंट्स? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे। तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ये है। तो पहले दूसरे तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन 1 2 3 सेकंड, वो हो गए 1 4 9 इतने, ऐसे होगा। If body starts from rest and moves with uniform acceleration, then distance covered by body in nth second is proportional to Sn equal to कितना होता है? u plus a by 2 into 2n minus 1। ठीक है, तो s is directly proportional to a by 2 into 2n minus 1 means 2n minus 1। तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो होगा 1:3:5:7:9। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड जो है वो है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। इन nth सेकंड जो है वो है 1:3:5। तो ये दो क्वेश्चन बच्चों आपको मिलते हैं। ठीक है, और जो पॉइंट आपको मिलता है वो है ये कुछ कि इफ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी यू स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s। तो ये क्वेश्चन बहुत बार मिलता है कि 40 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, 5 मीटर जाके गाड़ी रुक गई। अगर यही 80 के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो क्या 10 मीटर जाके रुकेगी? नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है। s is directly proportional to u square, so s2 by s1 will be equal to 80 by 40 का होल स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4, तो s2 will be equal to 4 times s1 मींस s1 की वैल्यू 5 मीटर थी ना, 4 into 5 ये आता बच्चों 20। ठीक है, याद रखना है आपको ये। तो अगर बॉडी की स्पीड हमने n टाइम्स कर ली तो डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शॉर्टकट है बच्चों। ये शॉर्टकट के समान याद रखना इसे। आपको पूछते हैं कि इस पॉइंट की स्पीड, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन, ए एंड बी पे स्पीड v1 एंड v2 है। ए पॉइंट पे स्पीड है v1, ठीक है, बी पॉइंट पे स्पीड है v2, ठीक है, एंड सी ये मिड पॉइंट है। तो सी पे स्पीड कितनी होगी? ये शॉर्टकट आपने याद रखना, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। ये प्रूफ भी कर सकते हैं अंडर रूट में। तो ये बीच वाले पॉइंट पे स्पीड होगी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। आपको ट्रेन के क्वेश्चन मिलते हैं कि एक चैनल होता है, यहाँ से ट्रेन ने एंटर किए, ठीक है, तो एंटर करने के बाद इनिशियल स्पीड इतनी थी ऐसा देते हैं, एंड निकलते वक्त स्पीड इतनी थी, तो बताओ बीच वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी? तो आपको ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, इसके ही एप्लीकेशन मोशन अंडर ग्रेविटी में मिलते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम क्या करते हैं? हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप करते और नीचे से ऊपर थ्रो करते, और हाइट से ही ऊपर थ्रो करते और नीचे थ्रो करते। ऐसे कुछ पॉसिबल केसेस है, बट हम इसमें एयर रेजिस्टेंस को अब्सेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो सारी बॉडीज के लिए एक्सेलरेशन सेम होगा इफ h इज वेरी लेस देन r, क्योंकि g का वेरिएशन भी आता है ना, ऊपर जाते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। तो इफ h इज वेरी लेस देन r तो हम फ्री फॉल की कंडीशन मानते हैं, जिसमें साइज शेप के रिस्पेक्टिव हम ऐसा मानते हैं कि एक्सेलरेशन g है हर एक बॉडी का।
ठीक है। तो अगर मैं हाइट से ड्रॉप करूं पार्टिकल कुछ h हाइट से, तो इनिशियल स्पीड 0, ये फर्स्ट केस देखते हैं। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू g इतनी, प्लस g ले लेता हूं मैं, तो v जो फाइनल v होगी v इज इक्वल टू u प्लस at, तो at की वैल्यू gt होगी बच्चों, तो ये आपको दिखाई देगा। वापस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, कितने हाइट से ड्रॉप किया तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से टाइम भी निकलता है बच्चों, t इक्वल टू कितना आता है √2h/g, एंड यही टाइम की वैल्यू बहुत बार काम में आती है, ये प्रोजेक्टाइल में भी काम में आएंगे हमें, ये कहाँ पे काम में आएंगे, प्रोजेक्टाइल में भी। एंड हाइट ट्रेवल इन nth सेकंड g/2 2n-1, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। वापस वो जो रिलेशन थे 1:3:5:7 वो भी काम में आता, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ऐसे के लिए। तो ये थी फर्स्ट केस कि अगर ड्रॉप करते हैं तो आपको ये सब कुछ लगाना है। वही अगर समझो हम एक काम करते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो पहला डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे देखो ये v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीजेस, एंड gt कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन। ये तीनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वापस समझाता हूं मैं कि पहला जो ग्राफ है स्पीड इंक्रीजेस, क्योंकि ड्रॉप करते हो आप तो स्पीड इंक्रीज होती जाती ना, तो ये ऐसे स्पीड इंक्रीज होती गई। दूसरा, अब स्पीड इंक्रीज होती गई बट एक्सेलरेशन तो g के जितना कांस्टेंट है, तो ये, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल दिखेगा, सिंपल है। अगर हम इन t 2t 3t देखें तो वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 होगा, एंड वही nth देखें तो 1:2 3:5 होगा। तो फर्स्ट जो है वो आएगा 1:4:9, ये जो रेशियो हमने पढ़ाया था वो, एंड अगर nth सेकंड के लिए देखते हैं तो ये आएगा। दूसरा, अगर हम हाइट से नीचे पार्टिकल को थ्रो करें ना बच्चों, तो ये इक्वेशन निकल के आएंगे, u पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है, g को भी पॉजिटिव लेंगे नीचे है तो, ठीक है, क्योंकि जिस तरफ मोशन है उस तरफ ही g है, g सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, अपोज करेगा तो निगेटिव लेंगे। तो ये जो इक्वेशंस बनेंगे इनको सॉल्व करके बच्चों हम u v t निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे उसके। अब हाँ, अगर समझो एक आधा बच्चा ऐसे सोचे कि अगर मैं ऊपर पॉजिटिव मान के चलता हूं तो भी सारे इक्वेशंस वही मिलेंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो और एक कंसेप्ट जो है ये है, ये थर्ड वाला, अगर मैं नीचे हूं एंड सॉरी यहाँ पे मैं नीचे खड़ा हूं, यहाँ से मैंने थ्रो किया पार्टिकल को, ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा। अब क्या होगा, देखो मोशन को क्या कर रहा है, g अपोज कर रहा है, ठीक है, तो मुझे g को बच्चों निगेटिव लिखना होगा, a को निगेटिव लिखना होगा, बाकी सब वैसे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, a की जगह माइनस g, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a की जगह माइनस g, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, a की जगह माइनस g, h इज इक्वल टू u माइनस 2 मीन्स a की जगह माइनस g, बाकी सब कुछ सेम। अगर मैं बच्चों हाइट निकालना चाहूँ तो टॉप पे स्पीड कितनी होती है, 0, तो मैं अगर फाइनल 0 रख दूं तो देखो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय ट्वाइस g, ये आता है बच्चों निकल के। सिमिलरली मैं टाइम पीरियड निकालूं तो t2u बाय g निकल के आएगा बच्चों, ठीक है, टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा, 2u बाय g, याद रखना है आपको ये। टोटल टाइम, टाइम ऑफ असेंट u बाय g, टाइम ऑफ डिसेंट u बाय g, टोटल टाइम ट्वाइस u बाय g। ग्राफ, जैसे कि मैंने ये पहला ग्राफ बताया, ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं होता ना। ये वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा बच्चों आपको, ये ऐसे, एंड एक्सेलरेशन तो निगेटिव होता है, ये तो सही है, ठीक है। तो ये आपको सारी बातें याद रखनी है। मास, एक्सेलरेशन एंड मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में चेंज होगी, ठीक है। मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया हमने, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड, दैट्स व्हाई ऐसे हुआ है,
टाइम पीरियड भी बताया, वेलोसिटी भी बताई। अब टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही मिलेगी बच्चों, ठीक है। एंड टोटल मिला के 2u/g ऐसी हाइट मिलेगी। अब जितने स्पीड से हमने थ्रो किया उतने ही स्पीड से पार्टिकल वापस आता। मैंने 10 की स्पीड से थ्रो किया, 10 की स्पीड से वापस आएगा। एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट किया तो अगर समझो ये 8 की स्पीड से आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन में देखना पड़ेगा। अगर मैं टॉप, अब देखो ये जो अंडर T1 T2 है, ये इसका कंसेप्ट देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने ड्रॉप किया तो T समय लग रहा है। अगर मैंने उतनी स्पीड से नीचे थ्रो किया तो T1 समय लग रहा है, एंड ऊपर थ्रो किया तो T2 समय इतना लग रहा है पार्टिकल को नीचे जाने के लिए। तो इनके बीच में रिलेशन अंडर T1 T2, ये मैं आपको सुपर 30 एमसीक्यू में सॉल्व करके दूंगा बच्चों, एमसीक्यू में डाल के रखा है मैंने, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस बच्चों हम मानते हैं तो ऊपर जाने के लिए ज्यादा समय लगेगा या नीचे गिरने के लिए? टाइम ऑफ असेंट कम होता है, ऊपर जाने के लिए कम समय लगता है एज कंपेयर टू नीचे गिरने के लिए। ये मैंने आपको ये जो पढ़ाया था फ्रिक्शन तब ये समझाया भी था। वापस मैं एनएलएम में ये एक्सेलरेशन के हिसाब से समझा दूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होते, वो हिसाब से ये बातें कर सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। अब ये आखिरी का कंसेप्ट देखते हैं। सो यहाँ पे एक G+A G-A का भी एक बता दिया। ये 10th मैंने क्लास में करवाया था, वापस बता रहा हूँ। जैसे मैंने टाइम का रेशियो बताया था T1:T2:T3, वैसे ही अगर मैं समझो बच्चों एक काम करूँ, सॉरी डिस्टेंसेस S1:S2:S3 पढ़ाया था ना मैंने, वैसे ही अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं T1:T2:T3, तो ये आएगा कुछ बच्चों। ये कैसे निकालेंगे हम? S = ut + ½ AT²। तो पहला जो S1 होगा, S1 will be equal to u1 + ½ AT²। तो इनिशियल स्पीड 0, तो t की वैल्यू बच्चों √2h मीन्स 2s/g ऐसे आएगी। तो अगर मैं वो सब कंपेयर करूँ तो √1 = √2 - √1 = √3 - √2, ये मैंने प्रूफ भी करवाया था क्लास में, ठीक है। तो वापस आप ये एक भी देख सकते हो। तो ये सब कुछ था बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। थोड़ी देर बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेस, कुछ 30 क्वेश्चन जिसे थोड़ा वक्त लगेगा।